हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, बेटा गुड इवनिंग। बेटा सबसे पहले मैंने आज एक नोटिफिकेशन भेजा था आपको। आपके क्लास 8 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और उसकी 25 लास्ट डेट है। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन का टाइम दिया है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं सभी नीचे पॉइंट में लोअर विंग में जाके ऑफिस में खातिजा और कनीज होंगी, वहाँ पर खातिजा और कनीज जो क्लर्क हैं हमारी, आप उनके पास अपने 2 फ़ोटो वहाँ पर दे देंगे। और आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस 20 रुपया है, 20 रुपीज़, वो आप वहाँ जमा करेंगे। और परसों ही 24 को ही जमा कर दीजिए सभी बच्चे। बाद में अगर आपका फ़ीस की वजह से, फ़ोटो की वजह से, फ़ीस तो चलो 20 रुपीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन फ़ोटो की वजह से हम फार्म नहीं भर पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन रह जाएगा, फिर आप क्लास 8 में ही रह जाओगे रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं हुआ तो। इसलिए सभी बच्चे जो हैं वहाँ पर फ़ोटो जमा करेंगे, ठीक। नेक्स्ट मंथ में आपका T2 एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या है, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। टर्म्स किसको कहते हैं, फैक्टर किनको कहते हैं, और कोफिशिएंट किनको कहते हैं, ठीक है। तो समझो किसको कहते हैं। सपोज करो, इससे पहले मैंने आपको ये जो पढ़ाया था, मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे, कॉन्स्टेंट्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स और नंबर लाइन एंड एन एक्सप्रेशन। ये सब मैं समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बिना उसके फिर आगे समझ में नहीं आएगा। नाउ आज देखो, सपोज करो बेटा ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे 2x² माइनस एक्स प्लस 7y, ठीक है, -3/z। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो बेटा क्या है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जब माइनस और प्लस का साइन आ जाए तो ये टर्म्स बनाते हैं। माइनस और प्लस आके क्या बन जाता है, टर्म्स। समझो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। इनके बीच में भी एक साइन है, इनके बीच में साइन है बेटा मल्टीप्लाई का। लेकिन जब मल्टीप्लाई लगा होता है तो वो टर्म्स नहीं बनते, वो एक ही टर्म रहता है। ये पूरा आपका एक ही टर्म है। लेकिन अगर यहाँ मैं प्लस लगा देता फिर ये टर्म अलग हो जाता और ये टर्म अलग हो जाता, ठीक। तो इसमें 4 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर, आपकी 4 टर्म्स हैं, ठीक। कौन कौन सी टर्म्स है, एक है ये 2x², एक है ये माइनस है तो साथ में लिखना -x, एक ये है 7y। अब +7y लिखो या सिर्फ 7y चलेगा, जब कुछ साइन ना हो तो प्लस होता है। एंड फोर्थ क्या है, -3/z। बीच में मल्टीप्लाई लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं, ठीक। सो ये आपकी 4 टर्म्स हैं यहाँ। इसके बाद है फैक्टर्स। अब फैक्टर होता है बेटा टर्म्स का, जैसे ये है, अगर हमें इसके फैक्टर करने हैं, मान लो फैक्टर्स ऑफ 2x²। तो फैक्टर जैसे मान लीजिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ज़रा 120 के फैक्टर करो। तो फैक्टर का मतलब है आप इसको इंटू कर दो, 2 6 जा 12, 2 0 0, 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 बन जा 120 हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 120 के फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं। ये कैसे फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स है 120 के, ठीक है। इसी तरह से इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स के भी फैक्टर होते हैं। जैसे 2x² है, इसका जगह 2 × x² का मतलब x × x। मान लो इसके लिखने हैं आपको फैक्टर्स ऑफ -x। तो इसके क्या होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया जब आगे कुछ ना हो तो यहाँ 1 होता है बेटा, 1। तो इसके फैक्टर हो गए -1 × x, कुछ ना हो तो 1 लिखना होता है, ठीक। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 7y क्या हो जाएगा बेटा, 7 × y। या मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ 3 के क्या हो जाएंगे, -3 × z। ये इसके फैक्टर हो गए। हर एक अलग अलग टर्म के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बेटा,
मान लो कोफिशेंट ऑफ 2x², कोफिशेंट टर्म में बनता है। कोफिशेंट जिसका आपको कोफिशेंट पूछा हो तो देखो उसके मल्टीप्लाई में क्या है, उसी को कोफिशेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ है कोफिशेंट ऑफ x² लिखेंगे हम, कोफिशेंट ऑफ x² इन टर्म 2x²। सो x² के मल्टीप्लाई में क्या है 2, इसी 2 को कोफिशेंट कहेंगे। आपसे कहा जाए यहाँ कोफिशेंट ऑफ -x, कोफिशेंट ऑफ x इन टर्म -x, किस -x में इसका कोफिशेंट क्या है इस टर्म का, तो जो इसके मल्टीप्लाई में हो। क्या है यहाँ, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं तो 1 होता है, तो क्या आएगा, और माइनस भी लेना है, प्लस लिखो या ना लिखो चलेगा, +2 लिखो या 2 लिखो एक ही बात है, लेकिन -1 के लिए माइनस लिखना ज़रूरी है। तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या लगा वो 1, तो -1 इसका कोफिशेंट हो गया। ऐसी कोफिशेंट ऑफ y आ जाएगा 7, कोफिशेंट ऑफ yz आएगा -3। या जनरली आपको सिर्फ कहा जाए कोफिशेंट बताओ, ओनली कोफिशेंट, तो कोफिशेंट का मतलब कांस्टेंट से होता है, जो भी कांस्टेंट में है मल्टीप्लाई में वेरिएबल के, उसको कोफिशेंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ लेना कि टेक द टर्म 4x + 5, दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स 4x एंड 5, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस। जब टर्म्स को ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशंस बनते हैं। टर्म देमसेल्फ कैन बी फॉर्म एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। द टर्म 4x इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x। 4x का प्रोडक्ट क्या होगा 4 एंड जो फैक्टर्स होंगे 4x के 4 और x। द टर्म 5 इज मेड अप ऑफ जस्ट 1 फैक्टर 5, 5 सिर्फ 5 से बना है। इसी तरह से द एक्सप्रेशन 7x by -5x हैज़ 2 टर्म्स 7x by -5x। द टर्म 7x by इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 7 x एंड y। इसमें देखो क्या क्या फैक्टर हैं, 7 है, x है, y है। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोफिशेंट और सिंपली कोफिशेंट। जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब नंबर, वो फैक्टर जो नंबर में होते हैं, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ -5 है, यहाँ पर 4 है। तो जो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है किसी भी टर्म्स का, उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशेंट और सिंपली कोफिशेंट कहते हैं, याद रखना। ठीक, द कोफिशेंट, यहाँ से यहाँ तक लिखना न्यूमेरिकल कोफिशेंट की डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक। द कोफिशेंट इन टर्म ऑफ 7xy इज 7 एंड द कोफिशेंट इन टर्म ऑफ -5xy इज -5। तो ये आप यहाँ से लिख लोगे। ठीक है, हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल कोफिशेंट। राइट ऑन बुक, राइट फ्रॉम बुक। ठीक है, पेज नंबर कौन सा पेज है बेटा, 150। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, आप करेंगे नाउ। इसके बाद है मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। अब है मोनोमियल। मोनोमियल बोलते हैं वो बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one term, जिसका सिर्फ एक ही टर्म होता है। ठीक, इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया 4x या 3/z(l), ये एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। अब आप खुद लिखना, बाइनोमियल क्या हो गया, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ एग्जैक्टली 2 टर्म्स। कितनी, 2 टर्म्स, ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल जैसे 3x + 5 या 4/z - 7x, इनमें 2 टर्म्स हैं, इनको कहते हैं बाइनोमियल। इसके बाद अब था ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं, खुद लिखना, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं।
3 टर्म्स। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज एग्जैक्टली 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, या 3x² + 7x + 5 या 3/z - 7l + 5, ये आपके ट्राइनोमियल है। अच्छा बेटा, एक नोट याद रखो, मान लो मैंने लिखा 3x + 4x, ये क्या है? ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है? शाबाश बताओ। बाइनोमियल है? नहीं, बाइनोमियल नहीं है बेटा। ये देखो 3x + 4x मिलके क्या बन गया? 7x। तो क्या है? ये मोनोमियल है। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बच्चों ने सबने इसको बाइनोमियल लिख दिया था। ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल है, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे। तो आपको पहले सोल्व करना है, अगर प्लस हो गए फिर वो एक बन जाएगा। जैसे यहाँ है 3x² - 4x - 5 + 6। अब देखो यहाँ x² है, यहाँ x है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। ओनली लाइक टर्म ही ऐड होती हैं। x² के साथ ऐड होता है, x के साथ, नंबर के साथ। तो यहाँ पर देखो 4 टर्म्स हैं, देखा जाए तो, है ना, 4 टर्म्स। तो ये क्या 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया? नहीं, इसमें 4 टर्म्स नहीं है। इसमें देखो ये दोनों एक ही टर्म है, दोनों कांस्टेंट हैं, ये सोल्व हो सकते हैं। तो 3x² को तो ऐसे लिखो, -4x को ऐसे लिखो, ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, साइन बढ़ेगा +1। अब ये x² है, ये x है, कांस्टेंट है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। ठीक, ये हो गया ट्राइनोमियल आपका। नाउ अब देखो बेटा एक्सरसाइज जरा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशेंट्स फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनमें टर्म्स बतानी है और उनके कोफिशेंट बताने हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे बेटा? एक काम करना, जैसे फर्स्ट है 5x/z² - 3z/, तो आप एक टेबल बना लेना। ठीक है, यहाँ पर लिख देना टर्म्स और यहाँ लिख देना बेटा कोफिशेंट। ठीक, टर्म्स है आपका, जैसे एक ये है 5x/z², दूसरा क्या है -3z/, 2 टर्म है इसमें। और कोफिशेंट मतलब जब सिर्फ कोफिशेंट कहा जाए तो दैट मीन न्यूमेरल कोफिशेंट होता है, जो नंबर है उसको। तो यहाँ क्या है 5 और इसका क्या है -3। दैट मीन्स ये टर्म्स है, इसका न्यूमेरल कोफिशेंट 5 है, ये टर्म है, इसका कोफिशेंट -3 है, आंसर। ठीक, तो बाकी पार्ट्स आप ऐसे कर लोगे। इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। इसका कोफिशेंट 1 का 1 ही होगा। यहाँ x का कोफिशेंट कुछ नहीं तो 1 होगा, x² का कोफिशेंट कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ पर लिखा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। यहाँ 3 है, 3 रहेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो -1, यहाँ कुछ नहीं है +1, यहाँ कुछ नहीं है तो -1। यहाँ पर 2 नीचे है, ऊपर 1 है, तो 1/2 बाई इसका 1/2 और यहाँ -1। ठीक, नाउ यहाँ पर है क्लासीफाई फॉलोइंग पोलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बताओ ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? और विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरी। और कौन सा पोलिनोमियल इस कैटेगरी में फिट नहीं होता, ये बताना है। तो यहाँ देखो कितनी टर्म्स है बेटा इसमें, 1 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया? ये बाइनोमियल हो गया। यहाँ देखो 1, इसमें कोमा लगाना, कोमे तक ही अलग अलग हैं, ये कोमा लगने का मतलब ये अलग है, ये अलग है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। यहाँ देखो 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं, दैट मीन्स इट डज नॉट फिट इन दिस कैटेगरी, ये फिट नहीं होगा, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ना मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। अच्छा, जिसमें 4 टर्म्स होती हैं उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 4 टर्म्स। 5 टर्म वाले को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 5 टर्म्स। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स है, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल। 1 2, तो क्या हो गया? बाइनोमियल। 1 2 3, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ऐसे ही सोच के आप लिखना। ठीक है, तो यहाँ तक आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।